टॉपिक है हमारा साइंस ऑफ टेली कॉलिंग। मैं टेली कॉलिंग करना अभी नहीं सिखा रहा हूं, पर टेली कॉलिंग करने में आप क्या गलती करते हो, क्या नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, उसके पीछे के साइंस में जा रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मेरी पीपीटी के अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे है, पीपीटी के अंदर में खाली शब्द है। तो पीपीटी लेके भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप मैं जो बोल रहा हूँ वो पैरेलली लिखोगे नहीं तो। और आपको ये भी करना है, जो वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको भेजा जा रहा है वो वीडियो के रिकॉर्डिंग को भी देख के आपको नोट्स करेक्ट करनी है। 2-3 बार लिखोगे करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कई बार चीजें ऊपर से ऐसी ही उड़ती जाएगी और कुछ नहीं होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? आप लोगों को यहां तक क्लियर हूं? सी लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं, और जैसे कल हमने माइंडसेट के बारे में बात किया था, टेली कॉलिंग का भी माइंडसेट होगा। टेली कॉलिंग का सबसे पहला माइंडसेट क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए टेली कॉलिंग में? सेल्स नहीं, सेल्स तो पर्पस है, पर्पस के लिए हम फोन उठा रहे हैं। हेल्प नहीं, नहीं नहीं, राइट पर्सन नो, नो कनेक्शन, कॉन्फिडेंस नो। यस, मुझे ये करना है। सबसे पहला है मेरे को कॉल करना पड़ेगा, अनजान लोगों से बात करना पड़ेगा। ये सबसे पहला माइंडसेट है, लिख लीजिए, पहला माइंडसेट, फोन उठा के बात करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में मत लिखिए, उसको लिख दीजिए नोट के अंदर में, मुझे कॉल करना पड़ेगा। सी, ये बिजनेस की ब्यूटी समझो। जब मैं आया था, मैं और बीनू सर थे उस टाइम पे, सो बड़ा बड़ा बिजनेस में नए नए आए थे, तो हमको ऑफिस में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। वहां पे 5-6-10 आईबीसी छोटे छोटे ऑफिस होते थे। मुंबई में तो और ज्यादा छोटे ऑफिस है। तो वहां पे ऑफिस के अंदर में गए, वहां पे ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेके करते थे। फिर आईबीसी को हम सिखाते थे उस समय, जाओ अपॉइंटमेंट लो, कस्टमर से मिलो और उसको जाके मिल के बात करो। तो कस्टमर के वहां पे फिजिकली जाना पड़ता था, कॉलिंग करते थे, कॉलिंग करने के बाद सेल्स वाले को भेजना पड़ता था। कोई जगह पे टेलीकॉलर रखे थे और फिर सेल्स पर्सन रखे थे, वो जाके वहां पे बात करते थे, या आईबीसी जाके बात कर रहे हैं। आईबीसी उस टाइम पे बहुत ज्यादा फोन वोन ये इसमें नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, सब कंफ्यूज स्टेट पे थे, क्या करें कैसे करेंगे। फिजिकल जाके बात करने में, सामने जाना है, किसी के ऑफिस में जाना है, दरवाजा खटखटाना है, कार्ड देना, अंदर बैठा है, ये सब हम लोग वहां पे करते थे, भाई इस तरह से करो, बातचीत करो। आज का मॉडल, टेली कॉलिंग का मॉडल अच्छा हो गया है। आपको कहीं नहीं जाना, आपका टाइम बचता है, फोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग से बात हो जाती है। पूरे ही समाज का व्यवहार चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो चुका है, थैंक्स टू पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से लोगों लगा यार यानी मीटिंग यहीं पे कर लो, तो बड़ी बड़ी ऑफिस हो, एम्प्लॉय को यहाँ से फ्लाइट में वहां दौड़ाती थी, ये करती थी, वहां पे वो गुवाहाटी में बैठा है तो उसको बोल दिल्ली आ जाए, दिल्ली में बैठा है तो क्या मुंबई आ जाए, ये भगाए रहते थे। अब क्या होता है, जूम खोला और बैठ गए सामने, चलो बताओ, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लिया, वीडियो कॉलिंग कर लिया, आमने सामने देख लिया, बात हो गई। तो बिजनेस का मॉडल बहुत आसान हो गया है। आपको करना क्या है, ये जो यंत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी जो दिखाया उसको क्या बोलते हैं? फोन, खाली फोन बोलते हैं? मोबाइल, ओके। और क्या बोलते हैं? मोबाइल 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 मोबाइल, स्मार्टफोन, मोबाइल मोबाइल नहीं, इसको बोलते हैं अलादीन का चिराग। जितना घिसोगे ना, जितना ऐसा घिसोगे ना, ऐसे 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 करके घिसोगे, ऐसे ऐसे करके घिसोगे, तो पैसा आएगा। ये जादुई चिराग है, ये जिन्न आपको पैसा देगा, तो उसको घिसना पड़ेगा। उससे दुश्मनी नहीं करनी है, उससे दुश्मनी नहीं करनी। लोग फोन को दुश्मन बना लेते हैं। ऑटो सजेशन अभी विवेक सर ने भेजा ना, मेरे तो नसीब में ही नहीं है, मेरे तो कुछ कॉल ही नहीं हो रहे, मेरे को कस्टमर सुबह से बकवास मिल रहा है,
ये फालतू का मॉडल है, चलता ही नहीं है, कुछ काम नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, कोसना शुरू कर दे, ऑटो सजेशन, दिमाग में गलत मैसेज डाल रहे हो। आपने बोल दिया आपका दिन खराब है, आपका दिन खराब है। मैं उसकी अभी ट्रेनिंग नहीं लूंगा, हम लोग माइंडसेट की जब ट्रेनिंग करेंगे तब जब बात करेंगे डेप्थ में। बट आपको एक ध्यान में रखना है, आपके फोन को दुश्मन नहीं बनाना, दोस्त बनाना है। उससे खेलना सीख जाओ, उसके थ्रू लोगों से साथ में जुड़ना सीख जाओ। क्योंकि अभी तक हो सकता था आप आमने सामने बैठ के बात करने में कंफर्टेबल थे, आप अपने रिश्तेदारों से बात करने में कंफर्टेबल थे। आज आप कुछ अननोन लोगों को फोन लगा रहे हो। लड़की हो तो और दिक्कत है, सर मैं कैसे बात कर सकती हूँ, सामने वाला क्या वैसा व्यवहार करेगा। सामने वाले का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है। दूसरा नंबर लिख लीजिए, सामने वाले का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है, माइंडसेट बना लीजिए। बट आपका व्यवहार आपके हाथ में है, आपकी प्रोफेशनल कॉलिंग आपके हाथ में है। और वो क्या करना पड़ेगा? तो थर्ड, सीखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है सीखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैसे सीखोगे? तो कॉल करते करते ही सीखोगे। आपको आपके ट्रेनर हैं, वो कॉल कैसे करना है, विश कैसे करना है, थोड़ा बहुत रोल प्ले स्टिमुलेशन करके दिखाएंगे। असली तो तैयारी तब होती है जब आप वॉर में उतरते हो, आप फोन पे लेके मैदान में उतरते हो और कॉल करना शुरू करते हो। पहला ही एनकाउंटर होता है और वहां पे हार्ट अटैक आ गए, किडनी में हार्ट अटैक आ गया, अंगूठे में हार्ट अटैक आ गए, तो तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आता है करते करते सीखेंगे, सीखते सीखते करते भी जाएंगे। तो आपका वो इंप्रूवमेंट साइकिल बनेगा। बार बार जब रिचुअल में आता है तो इंप्रूवमेंट साइकिल बनता है। आप अपनी गलती ढूंढते हो, आप ये बात करते हो। सबसे बड़ी गड़बड़ आती है, हम अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। मेरा फिफ्थ पॉइंट, मूड के हिसाब से काम करते हैं। अभी मूड नहीं है, टालते हैं हम कॉल को, मूड नहीं है, थोड़ी देर के बाद करते हैं, चाय पी के करते हैं, एक सिगरेट एक सुट्टा मार के आते करते हैं। और आज पता नहीं दिन खराब लग रहा है, आज मैं घर पे जाकर सो जाता हूँ, यार छोड़ो आज नहीं काम करना, आज ऑफिस, और घर पे जाके करूंगा, आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। जब ऐसी नौबत आए तो तुरंत बैठना है, ध्यान से समझो। जब ऐसी नौबत आए तुरंत ध्यान बैठाए, अरे आज पता नहीं एकदम पता नहीं बदन में दर्द लग रहा है, थोड़ा सा बुखार बुखार लग रहा है, तुरंत बैठ जाना है, उसी टाइम पे बैठना है। कलयुग है ना, कलयुग, उसमें कली है, आपको अच्छे काम करने से रोकता है, आपको हमेशा बर्बादी की तरफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। और इसीलिए वो आपके शरीर में अलग 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 ऐसा, आपके माइंड में अलग अलग विचार लाता है, आपको डिस्ट्रैक्शंस लाता है। आप उसको भगा के हट, चल बट, निकाल के आप वहां पे बैठते हो। जैसे केसरी में अक्षय कुमार बोलते, चल झूठे, अपने आप को बोलो और कॉल करने बैठ जाओ, तो फर्क पड़ जाएगा। मूड के हिसाब से कॉल करोगे, काम नहीं बनेगा। चाय पीने के हिसाब से काम करोगे, नहीं होगा। सर वो रेटिमिस के बाद करते हैं सर, रेटिमिस के बाद, रेटिमिस के बाद सर, रेटिमिस में सर लंबा चला गया इस बार रेटिमिस, थोड़ा सा सर चाय वाय पी के आते हैं फिर करते हैं कॉल। करने करने में 1 बज जाता है। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हूं तो आप बताइए मेरे को, क्या ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है? ऑफिस के अंदर में ये क्या होता है? हम्म, होता क्या है, हमको, अगर हमने शिद्दत से काम कर लिया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। एक मिनट, शिद्दत से काम कर लिया तो करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। वो कोई ना कोई आपको रोक रहा है, रोक कौन रहा है? आप खुद रोक रहे हो। कॉल कब स्टार्ट करें? उठा के फोन शुरू कर दो, जैसे ये मेरा सेशन खत्म होता है ना, हाँ, हर हर महादेव, सीधा बैठो, जिसका भी आपकी पूजा करते हो उठा के कॉल शुरू कर दो। कॉल का कोई टाइम नहीं था। सामने वाला क्या बोलेगा, यार अभी कोई टाइम है कॉल करने का, तो उसको पूछो सर कौन से टाइम पे कॉल करूं, बात खत्म। हम क्या करें, मुहूर्त ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक आपको ध्यान में रखना है,
जो 9:30 से 10 बजे का टाइम होता है, ये ऑफिस का ट्रांजिशन का टाइम होता है। मेजोरिटी लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अपने अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। और दूसरा शाम को 6:30 से 7, ये जो टाइम होता है वो ट्रांजिशन का अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। मैं सिर्फ आधा घंटा लेके चलता हूँ, कोई कोई सिटी में एक एक घंटे का हो जाता है। पर तो भी आपको वो नहीं देखना है, आपको वो नहीं देखना। आपको थोड़ा मालूम है कि वो बस में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, खुद चला रहा है, साइकिल पे बैठा हुआ है। वो उसको फोन आता है तो वो क्या करेगा, दूसरों का भी फोन आएगा तो दोस्तों को फोन पे गाड़ी में बात करते कि नहीं करते? रिश्तेदारों को फोन आता है, गर्लफ्रेंड के फोन आता है, बॉयफ्रेंड के फोन आता है, बात करते हैं ना, साइड में ले जाके बात करते हैं। करेगा, आप कॉल करो। इनफैक्ट मेरा माइंडसेट था कि 10 बजे के बाद लोगों को डिस्टर्ब मत करो। मेरा माइंडसेट अश्विनी सर ने तोड़ा। अश्विनी सर को शायद पता भी है कि नहीं मालूम है, उनके एक महारथी ने मेरे को कॉल लगाया था। ये बात है शायद 2021-22 की, 22 की बात है शायद। वो आईबीसी ने वहां से मेरे को कॉल लगाया था, फॉलोअप ले रहा था मेरा। अब नंबर कैसे कुछ डेटा में से मिला होगा उसको। सर मैं अश्विनी दाने की टीम से बोल रहा हूँ, 11 बजे कॉल लगा रहा है और मैंने आधा घंटा उससे बात किया। मैं देखना चाहता था उसका उसका मोमेंटम क्या है, वो क्या माइंडसेट के साथ में रात को फोन कर, उसको डर नहीं लग रहा है। फिर मैंने उसको पूछा, तो तुम डेट में लो, कब तक कॉल करते हो? सर जब तक डेटा हमारा जहाँ पे जितना फॉलोअप लेना है उतना तो हम करते ही करते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि लाइक आई एम परेश जोशी, ये वो ये करके। बात बंदे ने वहां पे भी नहीं छोड़ा। मन के सर बन जाओ ना आईबीसी, भाभी जी के नाम पे बन जाओ ना आईबीसी। यानी सोचो उस लड़के का रात को 11:30 बजे, 11:45 बजे माइंडसेट क्या था। मैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पे डायरी पे लिखा हुआ उसका नाम, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ये फर्क पड़ जाता है। क्या आप ऐसे माइंडसेट के साथ में काम करने के लिए रेडी हो? चैट बॉक्स में यस और नो। नो है तो जय श्री राम। ठीक, ओके। तो जब कॉलिंग शुरू करते हो ना, सबसे पहले आपको आता है, सबसे पहले क्या आता है? जब कॉलिंग शुरू करते हो सबसे पहले क्या होता है, दिमाग में क्या आता है? डर, यस। क्या बोलेगा, फियर आता है, फियर। नॉर्मली जब आप शुरुआत कर रहे हो तो फियर आता है, और ये फियर सबको आता है। मैंने मैंने आपको बताया था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था शुरुआती दिनों में। सेल्स में बहुत अच्छा था, आई वाज इन, मैं फार्मा सेलिंग कर रहा था, वहां पे अच्छा था। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया तो अपने ही दोस्त को फोन लगाने में पसीने छूट रहे थे, अपने ही फ्रेंड्स को कन्विंस करने में, मीटिंग में बुलाने में पसीने छूट रहे थे, अपने ही लोगों को प्रोडक्ट देने में पसीने छूट जाते। और हमारे वहां पे था कि हमारे अपलाइन थी, वो एक रूम ऐसा करती थी उनके घर में। ऑफिस तो होते नहीं थे जैसे चैनल पार्टनर के आपको वैसे मिलते, वैसे कोई वहां पे ऑफिस नहीं होता। तो उनके घर में जाके हम लोग बैठते थे, 15-20 लोग ऐसे बैठे हुए थे, एक एक जन फोन पे कॉल कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं और हम कर ही नहीं रहे। फिर वो बेचारे अपलाइन आगे बोलते जाके कॉल कर, हाँ हाँ करते करते फिर उठ के सब लोग, बाकी के एक एक डेमो हो गया सब, फिर लोग सब लोग अपना अपना कॉल करते थे। और फिर कंपटीशन होता था कि इतने अपॉइंटमेंट बुक किए, उतने अपॉइंटमेंट बुक किए, ये सब कर रहे थे। मेरे को अजीब लगता था। और मान के चलो 3-4 मंडे, ये हर मंडे होता था, 3-4 मंडे गया, नहीं हुआ मेरे से, हिम्मत ही नहीं हुई। सो लाजमी है, डर 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 जरूरी है, डर रहेगा, टेंशन नहीं है। पर आपको याद करना है डर पे काबू कैसे करना है, आपको आपका पर्पस याद करना है, कैसे, क्यों मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था। क्या मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे पास इनफ पैसा है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था? उनको पैसा और लाने के लिए पैसा किया था, उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए मैंने पैसा ये कर रहा था, इसीलिए मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरी खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था, मैं खुद एक बढ़िया कैरियर बना चाहा उसके लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था। वो पर्पस याद करना है। तो पर्पस को स्ट्रांग बनाना है, फियर को स्ट्रांग नहीं बनाना। एक तरफ फियर नाम का पौधा है, एक तरफ पर्पस नाम का पौधा है। तो पर्पस नाम के पौधे पे पानी डालते रहो, डालते रहो, तो ये बड़ा होगा। तो फियर नाम का पौधा धीरे 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 सूख जाएगा और पर्पस नाम का पौधा बड़ा हो जाएगा। आप क्यों करना चाहते, आपका वाई क्या था, आपका गोल क्या था, क्लियर है? तो डर लगेगा तो क्या करेंगे? भाईजान डर लगेगा क्या करेंगे? मकसद याद करेंगे। गोल को याद करेंगे, अपने वाई को याद करेंगे, कर सकते हैं। हम्म, और देखो रिश्तेदार रिश्तेदार हैं,
रिश्तेदारों को बेचने की कोशिश मत करिए, रिश्तेदार भी एक किस्म का प्रॉस्पेक्ट है ना। आपको जो हीरो हीरोइन खाना पसंद है, क्या आपके रिश्तेदारों को सारों को वो पसंद है? क्या नहीं पसंद है, तो ये भी चॉइस नहीं रहेगी। एंड समटाइम्स क्या होता है कि आपकी खुद की भी इमेज उनके सामने कैसी है। अब जैसे मेरी इमेज क्या हुआ करती थी, परेश उसी मारा मारी के लिए एकदम बढ़िया बेस्ट है, जाके किसी को ठोकना पीटना है बढ़िया है, उसके साथ में धंधा थोड़ी हो सकता है। अरे वो बिजनेस में बनेगा, वो एनसीसी वाला, वो चलती फिरती मिसाइल नहीं है। बट ओवर पीरियड सुधरता है, ओवर पीरियड चेंज होता है, ठीक है। सो अब जो सबसे बड़ी चीज है टेलीकॉलिंग के लिए, टेलीकॉलिंग एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। आदमी पैदाइशी अच्छा टेलीकॉलर बन के पैदा नहीं होता। हो सकता है अच्छा पैदाइशी सिंगर अच्छा पैदाइशी उसका ब्रेन इतना बढ़िया हो कि हर चीज याद रख सकता हो सकता है वो गणिताचार्य की तरह, रामानुजाचार्य की तरह गणिताचार्य बन के आए, एक टैलेंट के साथ में पैदा हो। कुछ लोग होते बड़े बड़े छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे श्लोक के श्लोक याद रख लेते हैं, आयत की आयत ही याद रख लेते, एकदम उनका नेचुरल एक टैलेंट होता है ना, बोर्न टैलेंटेड बोलते हैं उनको, जन्म से ही प्रभावी लक्षणों के साथ में पैदा हुआ है। टेलीकॉलिंग स्किल है, स्किल कोई भी सीख सकता है। पाना पकड़ लेके बोल्ट खोलना स्किल है, खोल सकता है। ट्यूब पंखा उतारना स्किल है, खोल सकते हैं। हम क्या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कोशिश कौन सी करनी है, स्किल करते करते ही बढ़ेगा। स्किल की जानकारी आपको आरटीएस देंगे, स्किल की जानकारी आपको आपके सीपीस देंगे, बट स्किल आपकी बढ़ेगी जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में भिड़ेंगे, अपने कस्टमर के साथ में एनकाउंटर होगा आपका, आमने सामने जब बातचीत होगी, वहां पे आपका स्किल बढ़ेगा। तो शुरुआती दिनों में रिजल्ट नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, शुरुआती दिनों में रिजल्ट नहीं आ रहा चिंता मत करो। शुरुआती दिनों में अगर आपका स्किल नहीं बढ़ रहा है तो चिंता करो। 3 महीने हो गए ढंग से कॉल करना नहीं कर पा रहे हो, और आप 3 महीने बाद हेलो हम बड़ा बिजनेस से आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आज शाम को मीटिंग है, मीटिंग में आओगे तो आपको पैसा कमाना सिखाएंगे, तो प्रॉब्लम है 3 महीने बाद भी। इसलिए आपको थोड़ी स्क्रिप्ट दी गई है। स्क्रिप्ट क्यों दी गई है कि भाई स्क्रिप्ट से आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है उसका पता चले, इसलिए रोल प्ले के सेशन रखे गए हैं। तो क्या होता है, रोल प्ले है, स्क्रिप्ट है, उससे फायदा मिलता है आपको, आपको पता चलता है। क्योंकि हो सकता है आप में से कहीं हाउस वाइफ हो, किसी ने सेल्स जिंदगी में ना किया हो, कोई किसान हो, कोई का क्या मतलब किराना की दुकान, उसने कभी सोचा ही ना हो। तो इसीलिए हमने अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में स्किल और ये रखा। और आपको रोल प्ले के सेशन में कुछ लोग होते हैं ऐसे कैमरा बंद करके यूं करके बस बैठे रहते हैं, बैठे रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर जब आप एक्चुअली बोलने की कोशिश करो तो आपके वहां पे वो वर्ड्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने बोला नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपके न्यूरो पाथवेज नहीं बने हुए, तो वो आपको हेल्प नहीं करते। ये ऐसे ही होगा जब विवेक सर ने बोला ना ब्लॉक पंच ब्लॉक पंच ब्लॉक पंच, आप देख रहे हो पर आपने कभी ब्लॉक और पंच कभी किया ही नहीं है। तो जब आपको सामने कोई मारने आएगा यही होगा, और वही बोलने में भी होता है। क्योंकि सिंस आपने खुद ने अपने ब्रेन को डेवलप नहीं किया ये चीजें बोलने के लिए, तो खुद ब्रेन आपको हेल्प नहीं करता है। यहां तक क्लियर है सारे लोग? सी लिख सकते हैं फटाफट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वुमेन? शी इज ऑलरेडी परफेक्ट। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। ठीक है, अगर कहीं पे आपको वॉइस छूट रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग रखा है, आप रिकॉर्डिंग देखिए करिए। इवन आपने सेशन देखा है तो भी रात को लेट रात को 9:30-10 बजे के बाद इस सेशन को शुरू करिएगा, लिखिएगा, नोट बनाइएगा। दिन में नहीं करना है, दिन में 3 बार 4 बार। सर मैंने कल ही एक मैसेज आया है, हमारे गोवा के भाई साहब है, उन्होंने मैसेज डाला है, सर मैंने आपका रिकॉर्डिंग 3 बार देखा, मैं कॉल कर ले मेरे भाई। वो कॉल करने के लिए सेशन था, रिकॉर्डिंग देखने के लिए सेशन नहीं था। तो रिकॉर्डिंग आपको कब देखी है? इवन बड़ा बिजनेस की ऐप जो भी देखनी है, सुबह 8 बजे से पहले देखोगे, और ये रात को 10 बजे के बाद बैठेंगे, उससे पहले नहीं। बाकी के टाइम पे काम करना है। आपको ये देखना है कि आपने सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया और नॉलेज बढ़ाने के लिए काम किया है। तो नॉलेज आप बढ़ाते जाओगे, पर सेल्स की आपको जो स्किल बढ़ाने वाली है वो एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ही पैसा आएगा। अगर ऐप देखोगे तो ऐप देखने से कोई पैसा नहीं आएगा,
मेरे सेशन खाली अटेंड करते रहोगे और वहां पे कॉलिंग ही नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, क्लियर है। ऑफिस में जाके बिल्कुल ही ऐप देखनी ही नहीं, कोई भी सेशन करना ही नहीं है, सिर्फ एक रीटी मिस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है हमको, क्लियर है? हाँ, प्रॉमिस कर रहे हो मेरे को? प्रॉमिस कर रहे हो? पी लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टेली कॉलिंग के अंदर में इंपैक्ट डालते हैं, टेली कॉलिंग के अंदर में जो इंपैक्ट डालते हैं। पहला आता है स्क्रिप्ट। पहला क्या है? स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूं। स्क्रिप्ट आपको क्या करता है? आपको हेल्प करता है स्क्रिप्ट कि भाई आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है, ये सारी चीजों का आपको ज्ञान आता है। अगर आपने स्क्रिप्ट पे फोकस नहीं किया तो क्या होता है, क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है तो आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बातचीत करोगे और वहीं पे सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो एक बढ़िया सा हम लोग एक वीडियो देखेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज करूंगा क्योंकि वो फिर अगर दूंगा तो कट जाएगा। क्या लर्निंग रही वीडियो में से? हमने अभी बिल्लू बार्बर का मेले के सीन का एक वीडियो दिखाया। ये मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए डाल रहा हूँ, तो किसी को रेफर करना है तो यूट्यूब में ये वीडियो मिलेगा, बिल्लू बार्बर सीन ऐसा करके कॉमेडी सीन डालोगे तो वहां पे मिल जाएगा। क्या इस बंदे को स्क्रिप्ट आती थी या नहीं आती थी? एक्चुअली स्क्रिप्ट आती थी। वो दिखा इस तरह से रहा था कि मेरे को स्क्रिप्ट नहीं आती है। एक्चुअली स्क्रिप्ट उसको आ रही थी ना, वही तो दिखाना था उसको कि मेरे को स्क्रिप्ट नहीं आ रही है। ठीक है, होता क्या है, स्क्रिप्ट आपकी जिंदगी आसान कर देता है। स्क्रिप्ट आपको चीजों को समझाना आसान कर देता है। स्क्रिप्ट की वजह से आपके पास एक्चुअली शब्द मिल जाते हैं, मेरे को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। स्क्रिप्ट आपको हेल्प करती है कि कहां से आप आदमी का ध्यान खींच पाओगे और किस तरह से आप लोगों से बातचीत कर पाओगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? जी सर। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, स्क्रिप्ट तैयार कर ली, अब हमको अपने वॉइस पे फोकस करना है। आपका वॉइस क्या है सर? क्योंकि वो आदमी आपको देख नहीं सकता पर आपको सुन तो सकता है, आपको समझ तो सकता है। तो वही जो सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसी जगह पे आपको आपके क्या बोलते हैं कि फीलिंग्स जो है वो आती है। वो आपके वॉइस के वाइब्रेशन से डिसाइड करता है कि कॉन्फिडेंट है नहीं कॉन्फिडेंट। अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं, हेलो हेलो, आई एम परेश कुमार जोशी एंड आई एम आईबीसी एंड आई एम हैविंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट व्हिच कैन इंप्रूव योर बिजनेस, सो आई वांट टू टॉक टू यू। क्या लग रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? आप मेरी इस वॉइस से क्या क्या दिखता है आपको, क्या समझ में आता है, क्या फील कर पा रहे हो? हुँ? क्या फील कर पा रहे हो? ओके, ओके, बढ़िया। कॉन्फिडेंस, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सिंपल है। पर यही चीज अगर मैं करता हूँ वहां पे, हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है और मेरे पास कुछ ऐसा है कि आपका अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस को अगर आप ग्रोथ लाना चाहते हो तो 10 गुना ग्रोथ आसानी से कैसे ला सके, उसमें मैं मदद कर सकता हूँ।
और इसी के लिए आपकी 15 से 20 मिनट चाहिए थी। क्या बात करें? अब मैं इस तरह से बात करता हूं तो कैसा लगेगा? तो आपको बस इसी चीज को समझना है कि अगर आपको स्क्रिप्ट मिल भी गई है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपने अपने आप को सेट नहीं किया तो। ठीक है। सो एक आ गई वॉइस, फिर आता है स्पीड। स्पीड क्या आता है? कौन सी स्पीड से बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम इतना तेज बात करते हैं सामने वाले को सुना ही नहीं देता है। हमारे किशन जय सिंह जी पहले जब बात करते थे एकदम एक्सप्रेस स्पीड से बात करते थे, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बात करते थे। फिर धीरे 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 उनको समझ में आ गया, तो जैसे ही समझ में आ गया तो लोगों से जुड़ना शुरू हुआ। अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ, बात करते करते आपको समझा रहा हूँ तो समझाते समझाते आप अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, और बात है तो अच्छी बात है, नहीं बात है तो नहीं बात है। क्या मतलब रहेगा उसका? सामने बोलेगा अच्छा यार क्या रट्टा मार के आया है, तूते की तरह बोल रहा है, समझ नहीं। स्पीड से बोलने से नहीं होता। स्पीड से कितना बोलना है मैं आगे बताऊंगा आपको। स्पीड भी बोलना एक कॉन्फिडेंस की निशानी है, पर कैसे वो हम समझेंगे। ठीक है। फिर आता है जहां पे स्पीड के बाद जहां पे आ जाता है आपका, एक मिनट, स्पीड के बाद आ जाता है आपका, हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन। आपका भावना कैसे, आप किस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहते हो। अब मैं बोलता हूं ये ये मेरे भाई का कंगा है, मतलब ये मेरे भाई का कंगा है, तो इसका मतलब हुआ ढेर सारे आजू बाजू में जो कंगे हैं उसमें से ये वाला मेरे भाई का कंगा है। ये मेरे भाई का कंगा है, मेरा भाई। तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं दुबई से लाया था, लाइक अगर मैं बोलता ये मेरे भाई का कंगा है, यानी बाकी की सारी चीजों में से कोई नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्रीम हो सकती है, टूथपेस्ट होता है, कुछ होता है, वहां पे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या करता है, आदमी को एक जगह पे फोकस करने के लिए। दूसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन अटेंशन स्पान इकट्ठा करके रखता है। लोग क्या करते हैं, वो दूरदर्शन का पहले चैनल में जब होता है ना हवामान के तापमान वहां पे था, आज के हवामान के तापमान कुछ इस प्रकार ही, उत्तरी विदर्भ में हवाएं तेज चलेगी, दक्षिण प्रशांत महासागर में तूफान की संभावना है, गुजरात में आसमान साफ रहेगा, दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। फ्लैट वॉइस, कोई अटेंशन नहीं, कोई लोगों नहीं, मजबूरी थी लोगों को उस जमाने में दूरदर्शन देखना। पर जैसे ही चैनल चेंज होगा, न्यूज चैनल के अंदर एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल आ गए, गौर से देखो ये चेहरा, सोते हो तो जाग जाओ, क्या यार, देखिए इसकी मासूमियत पे मत जाना, ये दरिंदा आपकी अगल में हो सकता है। अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, अटेंशन मिलता है, इससे फर्क पड़ जाता है। और जो एक्टर वॉइस के साथ में खेलता है ना, वो कोई भी चीजों के अंदर में एक आत्मा डाल देता है, वो रोल के अंदर में आत्मा डाल देता है। मेरे को बताइए कि वॉइस मॉड्यूलेशन में आपको कौन कौन से एक्टर अच्छे लगते हैं जिनका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, तब से एकदम घुमा फिरा के एकदम मस्त, ऐसा कोई भी डायलॉग दे दो तो यार यहाँ पे छप जाएगा। अमिताभ, यस, अमिताभ बच्चन आज की तारीख में सबसे बड़े वॉइस के जादूगर माने जाते हैं। डायलॉग डिलीवरी कैसे करना है, शत्रुघ्न उसमें नहीं आता, शत्रुघ्न ठीक है वहां पे करके। वॉइस मॉड्यूलेशन एक अपने आप में खेल है, डायलॉग डिलीवरी इज अ फ्लैट डायलॉग डिलीवरी, नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी वहां पे है। अब मैं आपको एग्जांपल वहां पे करूंगा, सलमान खान, क्या उसका वॉइस मॉड्यूलेशन है, क्या वो एक्टिंग है, कर पाते हैं? यस। मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, यस, अमरीश पुरी, यस, ओम पुरी, परेश रावल। मैं साउथ में बहुत ज्यादा एक्टर्स को नहीं जानता हूँ, बट लाइक रजनीकांत इज ऑल टाइम, जैसे वो पूरी अपनी अलग अलग ही इमेज में काम करते हैं। पर जैसे आर माधवन हो गए, ही इज अ किंग। विजय सेतुपति, ही इज अ किंग। यानी ये लोग, ये क्योंकि वो साउथ में और इतना नॉर्थ में लोगों को फोकस नहीं है, पर विजय सेतुपति इज, मेरे को लगता है नेक्स्ट टू अमिताभ बच्चन, इतना जबरदस्त उनका एक्टिंग है। ठीक है। अल्लू अर्जुन इज गुड एक्टर, गुड डांसर, सब कुछ बढ़िया है, एक्टिंग है,
डायलॉग डिलीवरी इज अ टोटल डिफरेंट थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, मॉड्यूलेशन। फिर आता है टोनालिटी। देखो भैया, तुमको ट्रेनिंग अटेंड करनी है करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इससे आपको क्या समझ में आया, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं। रूड, ये आपको कैसे पता चला मैं रूड बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर में वो भाव जुड़ा है। अगर मैं वही चीज बताऊं, देखो भाई ट्रेनिंग है, अटेंड करनी तो ध्यान से करो, नहीं तो प्लीज। इसका मतलब क्या हुआ अभी, इसका मतलब क्या हुआ, पोलाइट, आदर, हम्बल है। तो इससे क्या होता है कि आपका फोन, आपको ध्यान से समझिए, फोन पे अगर बात कर रहे हो, बीवी से झगड़ के बैठे हो, अभी कॉलिंग करने जा रहे हो, तो उसका इंपैक्ट आएगा। आपने कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ी हुई है, नेगेटिव न्यूज देख रहे हो, नेगेटिव फेसबुक के अंदर में अपडेट देख रहे हो, और फिर कॉल करने जाओगे, उसका इंपैक्ट आएगा। तो इसको हमको कंट्रोल करना है। हमारा टोन कैसा है, टोन हमारा भाव व्यक्त करता है। मैं आगे और भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आ जाता है नॉलेज, आपके सब्जेक्ट मैटर कितने हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो या नहीं हो, आप सब्जेक्ट के अंदर में कितने डूबे हुए हो, आप अपने बिजनेस के बारे में कितना जानते हो। शुरुआत के टाइम के अंदर में नॉलेज कम रहेगा, प्राइम का प्राइस क्या है, प्राइम प्लस का प्राइस क्या है, प्रो का प्राइस क्या है, अरे स्टार्टर क्या है, ये याद ही रखने में तकलीफ आएगी। फिर अचानक कोई बोलेगा प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी है, हमको तो पता ही नहीं था। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। पर प्राइस याद रखना नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, पर वो है कि आईबीसी क्यों बनना है, वाई क्या है, बातचीत कैसे करनी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्राइस तो एक पर्चे में रख के भी देख के बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में वहां पे सेव करके रखा है, मैसेज में से उठा के बोल दो, ठीक है। पर नॉलेज आपको बढ़ाते रहेंगे। नॉलेज कहां से बढ़ेगा, सबसे पहले आपके आरटीएच के सेशन में। आपके अपने आरटीएच के सेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। कई चैनल पार्टनर्स अपने आईबीसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पे आप ये कर सकते हो। बट जो एक आरटीएच जो डेप्थ में सिखा सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे नहीं कर सकते, कुछ चैनल पार्टनर्स अवश्य ही कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बट सारे ही नहीं कर पाते। अगर आप चैनल पार्टनर यहाँ पे बैठे हो, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट मत करो। ट्रेनिंग, जो आपको ट्रेनिंग दिलवानी है, ट्रेनर के थ्रू आईबीसी को दिलवा दो। जो आप कहलवाना चाहते हो ट्रेनर को बता दो, वो वहां पे मैसेज चला जाएगा। कई बार क्या होता है, बाप घर में बार बार बोल रहा था पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो बेटा नहीं पढ़ता है। चाचा आता है, मामा आता है, पड़ोसी में कोई फ्रेंड है, जो अंकल है जिसकी वो उसको ज्यादा वो इम्प्रेस करते हैं, उनके थ्रू, कोई टीचर के थ्रू बुलवा दिया, तो बच्चा जल्दी मान जाता है। इतने में बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है, स्किल है, मैंने बताया स्किल आपको ओवर पीरियड आती है, इसलिए नीचे वर्ड में लिखा है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे आ जाता है। आप जब कोई टेलीकॉलर की जॉब आती है, कोई सेल्स की पर्सन की जॉब आती है, बोला क्यों एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्यों एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि उसने ज्यादा सेल किया उससे मतलब नहीं है, अगर एक्सपीरियंस लिया है तो उसको मालूम है कहाँ कहाँ पे वो गलती करते आए, कहाँ कहाँ पे धंधा हो सकता है, कौन सी चीज है। तो उसको अगर मेरी प्रोडक्ट के हिसाब से ढालना है तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो एक नया नवेला बंदा आया है तो उसको मेरे को ऐसे कर वैसे कर, ऐसे जा वैसे जा, ऊपर जा नीचे आ, दाएं जा बाएं जा, नीचे बैठ जा, सो जा, लेट जा, खड़ा हो जा, ये सारी कहानियां करनी पड़ेगी। और हो सकता है एज ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास टाइम ना हो। और ये पेशेंस बड़ा बिजनेस के अंदर में, आप कोई से भी बैकग्राउंड से आए हो, आपके आरटीएचएस आपको हर चीज के बारे में तसल्ली से बताते हैं। हर चीज को आपको वही एंगल से आपको बताया जाता है। सो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, सी लिख सकते हैं फटाफट। ये फैक्टर है जो सेल्स में टेली कॉलिंग जब कॉल कर रहे हो, अब टेली कॉलिंग का ये मतलब नहीं आप टेली कॉलर हो, टेली कॉलर अलग है। हम टेली कॉलिंग का सहारा करके बिजनेस करते हैं। सो टेली, कुछ लोग मान सर अच्छा हमको आपको टेली कॉलर समझ रहे हो, नहीं, बट आपको इसको भी लेना है, उसका ईगो भी लेके नहीं चलना है। हम सेल्स पर्सन है, मैं सेल्स का एक आदमी हूँ, इवन एज अ परेश जोशी मैं अभी सेल्समैन हूँ, मैं अपनी स्किल को बेच रहा हूँ आपको। हर आदमी सेल्समैन है यहाँ पे, ठीक है।
जो ओ मैं तो कंसल्टिंग करूंगा, ये करूंगा, नहीं, सेल्स करना है। कंसल्टिंग के आखिरी में क्या, कंसल्टेटिव सेलिंग, आखिरी में सेलिंग ही है, सेलिंग करना ही करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जहां पे हम लोग 12 टिप्स देखेंगे जो सक्सेसफुल होती है टेली कॉलिंग के लिए, जो आपके टेली कॉलिंग को अच्छा और प्रभावी बना देती है। बट अगेन उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो होगा। अगर कल भी आपने वीडियो नहीं बनाया, आज भी मेरी बात अगर नहीं मान रहे हैं, आज भी कॉलिंग नहीं करोगे, आज भी जो वीडियोस नहीं बना रहे हो, तो मेरे को बताइए रिजल्ट क्या है। आपके दिमाग में पता चल गया क्या रिजल्ट है, रिजल्ट क्या आने वाला है आपकी ट्रेनिंग का। अगर इसी ट्रेनिंग में आपने अपने आप को इंप्रूवमेंट साइकिल में नहीं डाला है, तो क्या लग रहा है पैसे की साइकिल में कोई बदलाव आएगा? क्योंकि स्किल तो वही रही है, नॉलेज तो वही रहा है, आदतें भी वही रही है। तो नॉलेज में बदलाव नहीं आया, स्किल में बदलाव नहीं है, आदतों में बदलाव नहीं है, तो डिसिप्लिन में बदलाव नहीं आया, तो बैंक बैलेंस में बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि मैंने विवेक बिंद्रा सर को 50,000 रुपए दे के रखे थे इसलिए नहीं, बड़ा बिजनेस में मैंने आईबीसी प्लेटिनम लिया था इसलिए नहीं, उसके अंदर में भी रह के काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके रोज इंप्लीमेंट करना शुरू करो। डर लगता है, डर नहीं लगता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डर एक दो ही आदमी को नहीं लगता है, एक होता है जो वीर होता है, बहादुर होता है, और दूसरा जो पागल होता है। पागल को भी नहीं मालूम उसको क्या लगना चाहिए, और वीर होता है जो लड़ के बैठा हुआ, एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, उसको मालूम मैं संभाल लूंगा। इन दोनों को डर नहीं लगता, बाकी सबको डर लगता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हैव अ प्लान। आप किस चीज के लिए कॉल कर रहे हो? आप वन ऑन कॉल के लिए कर रहे हो, आप वेबिनार में बिठाने के लिए कॉल कर रहे हो, आप एलएफपी के लिए कॉल कर रहे हो, आप एलटीएम के लिए कॉल कर रहे हो, आप आईबीसी के लिए कॉल कर रहे हो, ये आप समझ जाओ। आपकी प्रोडक्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर क्लियर करो। किसको कॉल कर रहे हो उसके बारे में पता करो, डेटा इकट्ठा करो, ठीक है। आप जहां पे है, डेटा कहां से लाओगे? कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लो। अगर रेफरेंस से बात करें तो जिसने रेफरेंस दिया उसका, उसके पास से डेटा ले लो। अगर अननोन नंबर है तो एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको बहुत काम में आएगी। इसको बोलते हैं आईकॉन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आईकॉन करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अभी कभी डाउनलोड करिए आप लोग। जब ये वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है उस टाइम पे वीडियो को पॉज करिए और डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बाद में बात करेंगे क्या है, आप जाके सीख लोगे, पता चलेगा। इसमें फायदा एक ही है, आईकॉन ऐसी एप्लीकेशन है, अगर आपके पास नंबर है तो उसके सोशल मीडिया तक पहुंचने में आपको मदद करती है। जब आप उसके सोशल मीडिया पे पहुंचते हो, देखते हो परेश जोशी साहब, अरे बाप रे, अरे यार इसको तो कुंफू कराटे का बहुत शौक है, अरे ये तो नरेंद्र मोदी का फॉलोअर है, अरे ये तो राहुल गांधी को बहुत हेट करता है, अरे ये तो अरविंद केजरीवाल की बजा के रखता है। तो अब अभी आप मेरे पास आओगे तो क्या बात करोगे मेरे साथ में? रेपो बिल्डिंग के लिए क्या बात निकालोगे? आपको टॉपिक मिल जाता है, आपको मसाला मिल जाता है। बट अगर आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हो तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। लग गया तो ठीक है, लग गया तो अल्लाह को मंजूर है, नहीं तो नहीं है, काम खत्म, फिर वो नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज स्ट्रक्चराइज, एवरीथिंग इज हैविंग अ प्लान, और उसको फायदा मिलता है। आप आदमी से रिलेट कर पाते हो। थैंक यू दनेश जी। आदमी से रिलेट कर पाते हैं। अगर सर मेरे साथ में अगर फोन पे बात कर रहे हो और बात करके टॉपिक निकला भाई, भाई प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है, तो क्या सर ये सर मैं एक कोट ये करना चाहूंगा यहाँ पे। ब्रूसली, सर ब्रूसली बोलता था कि मेरे को ऐसे आदमी से डर नहीं लगता जिसको 1000 किक आती हो, पर मेरे को उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। सर ये बात तो सही है। तो मैं क्या बोलूँ, अरे ये तो अपनी बिरादरी का है, ये भी ब्रूसली मैं भी ब्रूसली, चल चल बात करते हैं। ये भी अमिताभ बच्चन मैं भी अमिताभ बच्चन, ये भी जय सूर्या मैं भी जय सूर्या, ये भी मलिंगा मैं भी मलिंगा। वहां पे आइकॉन कहाँ से डाउनलोड करना है? जहां से नॉर्मल ऐप कहाँ से डाउनलोड करते हैं? गूगल प्ले स्टोर में से मिल जाएगा। सो ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा यूज करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में मैं बता दिया, पर थोड़ा सा समझेंगे आउटबाउंड इनबाउंड। अगर मैं अननोन नंबर पे आउटबाउंड कॉल कर रहा हूं तो उसका मेरा तरीका अलग रहेगा,
इनबाउंड तरीके में मेरे को थोड़ा सा ऑथोरिटी मेरे घर में सामने से कॉल आ रहा है तो मैं उसको बारे में तुरंत नाइस एनालिसिस में फास्ट जा सकता हूँ। तो आउटबाउंड कॉल के अंदर में आपको रेपो पे बहुत ज्यादा टाइम डालना पड़ेगा। इनबाउंड कॉल के अंदर में आपने थोड़ा बहुत रेपो पे डाला और इन बिटवीन आप क्वेश्चन पूछते पूछते रेपो बिल्ड करते करते आप आगे जा सकते हो। हर आदमी का एक अपना अप्रोच है। अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो उसको आप प्रोफेशनल अप्रोच करोगे तो उनको मजा नहीं आएगा। दोस्त है उनको बोलोगे हाय मौलिक, दिस इज परेश जोशी हियर और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी बड़ा बिजनेस में। तो बोलेगा शू थयु तने, क्या हुआ बे तेरे को, ये क्या हो गया है तेरे को। तो वो वहां पे अच्छा नहीं, वहां पे चलता नहीं, तो मैं दोस्त से क्या बात करूंगा। हाय मौलिक, कैसा है भाई, है? कोरोना के बाद दिखाई नहीं दे रहा, जिंदा है नहीं है, इसलिए फोन किया था, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर में, चल रहा है, वो चला, वो चला। फिर मैं बोलूंगा धंधा कैसा चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, मंदा चल रहा है। वो पूछे सामने, अगर नॉर्मली मैं आपको पूछूंगा धंधे के बारे में तो सामने बोले तेरा कैसा चल रहा है। अभी तक तो जॉब चल रहा था, जॉब के साथ में अभी मस्त। तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना, हाँ यार मैंने उसकी अक्रॉस इंडिया की फ्रेंचाइजी ले लिया है। तो अब बस भगवान की मेहरबानी अब शुरू हुई है, शनि की पनौती अब हटी है, राहु कालम अभी खत्म हुआ है और समझ लो कि बस अब घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है। तो तेरे को मालूम मैं कितना स्ट्रगल करता था। अब हर दोस्त को ऐसा होता है कि मेरा दोस्त अपने से आगे ना निकले। ये एक अंदर अपने आप में एक जेलसी है। वो चाहेगा हमेशा, दोस्त क्या चाहेगा, मैं मेरे लेवल पे ही रहे, आगे निकल के तो मेरे से छूट जाएगा, आगे चला जाएगा मेरे को। तो दोस्त नॉर्मली क्या आता है, सबसे गंदी सलाह दोस्त ही देते हैं आगे न जाने के लिए। आप अगर कोई धंधा लेके जाओ, कोई बिजनेस के बारे में बात करो कि यार ऐसा ऐसा है, तो दोस्त मना कर देगा आपको, अरे नहीं करने लायक है, तो फालतू का बेवकूफ बना रहे, ये कर रहे हैं। आप बड़ा बिजनेस में तभी हो जो जिसने दोस्तों की सलाह नहीं मानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है उसका अप्रोच अलग हो जाता है और वो बोलेगा यार ये क्या है, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी क्या है, कैसे करता है, कुछ बताना। तो कि तू ऐसे इंक्वायरी के लिए पूछ रहा है या सीरियसली कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर में। बोला नहीं यार करना चाहता हूँ, अभी अभी बिजनेस में है या जो भी जॉब है उसमें मजा नहीं आ रहा। अच्छा क्यों, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी भी नाइस एनालिसिस, अभी भी प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी भी नाइस एनालिसिस में हूँ। क्या हो रहा है, क्या कितने टाइम से हो रहा है, तूने उसके लिए क्या किया, क्यों ये करना चाहता है, एक में से 10 में तू कितना सीरियस है। ठीक है, वो अगर बोलता है हाँ तो देख अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, बैठ नहीं पाऊंगा, आज शाम को हमने एक मीटिंग रखी हुई है, 7:30 बजे मीटिंग है, वहां पे आ जा। बट ऐसा मत समझना कि परेश जोशी ने बोला इसलिए आना है, आपको ऐसे आना है जैसे आप अपने करियर को बदलाव चाहते हो। कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ में मत आना है। पहले ही बता दूं ये कोई एमएलएम फैमएलएम नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी है, कुछ अलग ही है आपके। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर में वो क्वालिटी है कि तू ये सब कर पाएगा, ठीक है। तू सीरियस है तो मैं भेजू, क्योंकि मेरे को 5 ही लोगों को अलाउ है, 3 जन हो चुके हैं, 2 जन बाकी हैं। फिर वो बोला, ठीक है करना है। साला कहाँ से कहाँ टॉपिक ले गया। हाँ ये बताओ तेरी दीदी कैसी है, हाँ चाची कैसी है, मामी कैसा है, अंकल कैसे है, भैया कैसे हैं। ऐसा लगना है कि उसको ऐसा नहीं लगना कि प्लान्ड कॉल किया है, बड़े प्यार से कॉल के अंदर में दे दिया कि मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसमें से, हाँ सुन मैं एक रजिस्टर कॉल रखते हुए मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, अदरवाइज उसके बाद अलाउ नहीं होगा। और वहां पे करके एक हमारी कम्युनिटी ऐप है, वो ऐप के अंदर में आ जाएगा। फिर मैं उसके बारे में तेरे को अलग से जानकारी दूंगा, टेंशन मत ले, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है उसके अंदर में। बढ़िया सा सेफ ऐप है मोबाइल के लिए, कोई वायरस वायरस नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। चल भाई बाय, काम खत्म। इजी है, लग रहा है इजी है, ई लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे है, आपको एक ही चीज रखना है कि प्रैक्टिस, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। एक दोस्त से बात करोगे, दूसरे दोस्त से बात करोगे, तीसरे दोस्त से बात करोगे, ऐसा भी होगा सारे दोस्त मिलकर तुमको पागल बनाए, अरे नहीं होगा, ये होगा, ये फालतू का चीज है, ये चीज है, वो चीज। आपको याद रखना है भाई आपका मकसद क्या है, मजे लो उनके। जब आपके पास पैसे आने शुरू होंगे उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त। और ये भी रखना कि हर दोस्त आपकी लाइफ में लंबे समय तक के रहने के लिए नहीं आया है। आपकी जो स्कूल में पहले स्टैंडर्ड का दोस्त था वो आज नहीं है, कॉलेज का वो फ्रेंड आपके साथ में नहीं है,
आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो है उनके रिश्ते एक दायरे के बाद चेंज होते जा रहे हैं। जो कल आपके दुश्मन थे आज उनके साथ में आप काम कर रहे हो, जो आज आपके दोस्त थे उनके साथ में आपकी दुश्मनी होकर बैठी हो, तो उसका टेंशन बिजनेस में नहीं लेना है। एक बार अप्रोच कर दो, बात खत्म। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां पे आता है कमांड ओवर वॉइस। वॉइस पे कमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे आप कस्टमर है, आपको देख नहीं सकता, आपको फील करता है। कस्टमर आपके वर्ड्स को पकड़ता है, कैसे वर्ड्स की आप यूज करते हो। अब आई रिमेम्बर जब हम लोग बड़ा बिजनेस में नए नए आए थे और एक आईबीसी कॉल कर रहा था, तो हम लोग बैठ के ऐसे कॉल करवाते थे। बड़ोड़ा था, तो बोलता है सर अगर आप बड़ा बिजनेस का ईए कोर्स खरीदोगे ना तो आपको सक्सेसता मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेसता सर आपसे दूर नहीं रह सकती। मेरे को बताओ सक्सेसता नाम का कौन सा वर्ड है? सक्सेसता नाम का कौन सा वर्ड है? ऐसा कोई वर्ड है? वो बोलना चाहते थे सफलता। कई बार क्या होता है कि हमारा अंग्रेजी कच्चा होता है, मेरा भी है, ठीक है, और हम लोग कई बार अननोइंगली ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं जिनका ना कोई मीनिंग होता है ना कुछ भी होता है। जैसे एक हमारे भाई साहब ने वहां पे बोल दिया था कि सर आपने अगर हमारा एलटीएम अरे एलएफपी ज्वाइन कर लिया ना तो आपका बिजनेस इंक्रीजमेंट में आ जाएगा, जे कर्व में इंक्रीजमेंट में आ जाएगा। गिल्टेटाइटिस। हाँ, स्वप्निल जी गुड मॉर्निंग। सो होता क्या है, वर्ड्स का चुनाव आपके आपका बैकग्राउंड बताता है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अगर आपने क्लिष्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो कठिन वर्ड है, कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने आप को इस हमारी मीटिंग के लिए अपने आप उपस्थित रहे, उससे मैं बहुत ही तहे क्या बोलते दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वर्ड में बात करो, कोई इंप्रेस करने के लिए बात मत करो। वर्ड जो आप आसानी से बोल पाओ उसको पकड़ो, वर्ड क्लियर जो बोल पाओ उसको पकड़ो। नहीं है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। और जैसे एंटरप्रेन्योर ये होता है वहां पे, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप 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 प्रैक्टिस, और फिर वहां पे निकलेगा और एक क्लियरिटी के साथ निकलेगा तो उसको लगेगा कि रोजिंदा ये प्रोफेशनल आदमी है। बट जहां पे आपको कुछ वर्ड बोलने में गड़बड़ हुई, समझ जाएगा ये गया। फिर स्पीड, मैंने आपको बताया स्पीड। स्पीड एक्सप्रेस नहीं रखनी, पर जैसे मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपके साथ में, बट अगर मैं फोन पे बात करूंगा तो मेरी स्पीड क्या रहेगी? जैसे नॉर्मल नॉर्मल बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। ये नॉर्मल स्पीड है। बट थोड़ा सा मैं फोन में रहूंगा तो स्पीड बढ़ा दूंगा। हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। मैं ऐसा नहीं बोला, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। ये नहीं चाहिए हमको। हमको विवेक बिंद्रा सर नहीं बनना है। उनको स्पीड इसलिए करनी है क्योंकि ढेर सारा कंटेंट उनको 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में देना होता है। इसलिए कई बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी भी हाई रखनी पड़ती है और स्पीड भी उतनी ही बना के रखनी पड़ती है जिससे इम्पैक्ट करना होता है। हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हमको सेल करना है, उसको प्रभावित करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रहेगी। इससे क्या इम्पैक्ट आता है? साइंस ये कहता है कि अगर आप नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा स्पीड में बात करते हो तो लोग आपको नॉलेजेबल परस्यू करते हैं, आपको एक अलग लेवल पे, यानी ये बंदा प्रोफेशनल बंदा है, ये होशियार बंदा है, ऐसा वो परस्यू करना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनका बिलीफ बन जाता है, वो स्पीड पकड़ के रखेंगे। फिर आता है टोन एंड पिच। टोन मैंने बोला भाव, पिच क्या है? आरोह एंड अवरोह आपके वॉइस के, जिससे वॉइस मॉड्यूलेशन बनता है। वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे बनेगा? आपकी वर्ड कैसे क्लैरिटी के साथ में बोलते हो, क्या स्पीड से बोल रहे हो, टोन क्या है, पिच क्या है। पिच क्या आता है? ला 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 ला, टाइटन रागा। तो वो पिच बन जाता है आपका आरोह और अवरोह, उससे पूरा वॉइस मॉड्यूलेट होता है। तो लोग बोलते हैं हाई पिच पे गा रहा है, यानी एकदम बड़े सुर पे गा रहा है, कोई बोलता है लो पिच पे गा रहा है, कोई बोलता है फ्लैट पिच पे गा रहा है। अगर वॉइस का पिच आपका फ्लैट है
तो लोग नींद में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको कई ट्रेनर के सेशन के अंदर में नींद आती है। क्या आपको अभी नींद आ रही है? यस और नो? मैं मार दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, याद रखना। बोला तो हाँ, बोला तो मैं सेशन छोड़ के चला जाऊंगा। थैंक यू। ओके, तो सब लोग जाग रहे हो? नहीं, कई बार होता है ना 8 बजे कई लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक, फिर अवॉइड करना है बैकग्राउंड वॉइस। जब भी कॉल कर रहे हो आप ऐसी जगह से बैठ के कॉल करो, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, इंसान बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। तो आप ऐसे इस चीजों का इस्तेमाल करो जिससे नॉइस कैंसिलेशन पड़े। ठीक, यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए। अब आता है चौथा पॉइंट, कभी कन्वर्सेशन के लिए रेडी रहे। क्यों कन्वर्सेशन के लिए रेडी रहे? क्योंकि कस्टमर को हो सकता है कुछ ज्यादा आइडिया। आपने शाम की कस्टमर मीट के लिए इनवाइट कर दिया, पर वो और ज्यादा जाना चाहता है। क्या करवाएंगे, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। बोले नहीं, उसमें करेंगे क्या, होता क्या है, ये लोग कौन है, क्यों ये करते हैं, ऐसा क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहा होगा। उसको आंसर बताओ। उसको ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको ढेर सारे डाउट्स हो सकते हैं, मिसकंसेप्शन हो सकता है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसी के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए बिजनेस बहुत आसान कर दिया है। आपको क्या करना है, लीड बनाई, इनवाइट किया, वहां पे वेबिनार में बिठाया और फॉलोअप लिया। फॉलोअप अगर लेना नहीं आता है, सिंपल, दूसरे दिन Q&A के सेशन में उसको बुला दो। वो अपने ही डाउट, अपने ही चीजें क्लियर कर लेगा। आपके ट्रेनर है, आपके चैनल पार्टनर, Q&A के सेशन लेते रहते, काम हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर वहां पे। तो आपको फॉलोअप यूज होता है। बस फिर आपको खाली एक ही चीज करना है, ऐसा करो मेरे सामने, नहीं नहीं, आप आंखें आंखें करनी पड़ेगी, ऐसे करो, नहीं हो रहा है अभी भी, पैसा दे पैसा। सिंपल, इतना नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा है। तो बिजनेस आपके लिए क्या हो जाता है, इनवाइट करया, बिठा गया, इंश्योर किया और पैसा मांग लिया। सिर्फ पैसा मांगना। चलो सर, किसके नाम से शुरू करना चाहते हैं? सर आपके नाम से करना है, भाभी जी के नाम से शुरू करना चाहता है। सर कौन सा IBC ज्वाइन करना चाहोगे, स्टार्टर में जाना चाहिए, प्लेटिनम में जाना चाहिए? सर आपका बजट क्या है, तो मैं आपके हिसाब से आपको सजेस्ट करूं कि कौन से उसमें जाना चाहो, आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। यहाँ पे आपको, ठीक है। सो 5th पॉइंट आ जाता है, जहां पे आता है प्रिपेयर फॉर रिजेक्शंस। कॉलिंग में रिजेक्शंस कॉमन है, सेल्स में ना बहुत कॉमन है। आप सोचो, अगर दिन में जितने कॉल आते हैं, मैं जैसे ही अभी कॉल वहां पे आपका सेशन खत्म करूंगा, देखूंगा ना, तो करीबन 30-40 मिस कॉल आ गए होंगे, जिसमें से आप समझ लो कि 80% स्पैम कॉलिंग आता है। क्योंकि नंबर बहुत पुराना है, पता नहीं कहां कहां जाके पहुंचा हुआ है, ये करीबन 12-15 साल पुराना नंबर है। तो वो नंबर, जितना नंबर पुराना था उतना ही उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पर क्या है कि हर जगह पे वो डॉक्यूमेंट के लिए हर जगह पे डाल कर, बैंक में, यहाँ वहां वहां, तो जो भी ओटीपी सब यहीं पे आ रहा है, तो उसको सारे लोगों कब तक चेंज कराते रहोगे? वो भी एक बड़ी दिक्कत है, तो रखना पड़ता है आपको। तो ना, तो मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, सॉरी मैम, नहीं, बाय, थैंक यू, आभार, काम खत्म। तो ना कॉमन है, हर आदमी की अपनी चॉइस है। ना का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो लेके बैठे नहीं, वो आपको ना नहीं बोल रहा है, वो बड़ा बिजनेस उसको ना नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं अभी रेडी नहीं हूं कोई भी चीज के लिए। इवन उसने IBC का देख लिया, सब कुछ देख पसंद भी आया, पर अभी वो मेंटली रेडी नहीं। आप कैसे करवाओगे? समझो कि आपने जब ज्वाइन किया था, कितने लोगों ने मेरे ध्यान से पूछना है, कितने लोगों ने 6 से 12 IBC की बात पता चला उसके 6 से 12 महीने के अंदर में ज्वाइन किया था? IBC के बारे में पता चला, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ कॉल पे देखा, वीडियो देखा, उसके 6 से 12 महीने बाद। अब देखो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, 5 महीना 6 महीने नहीं, 6 से 12 महीने मेरे को चाहिए। 5 मंथ ओके, 6 से 12 महीना, 6 से 12 महीनों में नहीं 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 नहीं, 6 से 12 महीने, 6 से 12 महीने, 6 से 12 महीने, 6 महीने से 12 महीने। आप अभी भी मेरे को सुन नहीं रहे हो? यस, 6 से 12 महीने। एक देखो 3 साल, 1 साल, आफ्टर 1 ईयर। आप समझने की कोशिश करो। अब मैं पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने 6 से 12 महीने लगाए या 1 साल से ज्यादा लगाए, आप कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? चैट बॉक्स पे लिखिए फटाफट। ऐसा क्या ढूंढ रहे थे लाइफ के अंदर में, कौन सा मुहूर्त चाहिए था आपको? क्या बड़ा बिजनेस इतना टफ है कि आपको समझा नहीं आ रहा? जयदीप ने लिखा पक्ष, पैसा, लक्ष्मी। माइंडसेट नहीं था, देखिए, ट्रस्ट नहीं था, डर था, पैसा, मनी प्रॉब्लम। आप देखो कॉमन चीज यही आएगी, पैसे का प्रॉब्लम, ट्रस्ट का प्रॉब्लम। ट्रस्ट में 2 चीज है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है या सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है।
क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बिजनेस में करना क्या है, 2-3 बार देखना पड़ रहा है। हाँ? खुद पे भरोसा नहीं था, स्किल की कमी थी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा। 4 बार पहले भी पैसा लगा चुका हूँ, 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग लगा, 1 बार इंश्योरेंस में लगा दिया था। तो सब जगह पे अपना क्या बोले टिकट फड़वा के हम लोग बैठे हुए, कटवा के बैठे हुए कि नहीं यार ये इसमें करेंगे नहीं करेंगे। तो ये लगता है टाइम। तो वो अभी ना बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा की ना है। समझो ये जो 6 से 12 महीने 1 साल वाले प्रोस्पेक्ट है, मैं उनके साथ में क्या करूंगा, रिश्ता बांध के रखेंगे। मैं सर अभी आप नहीं करना चाहते हो, बहुत बढ़िया है, पर सर क्या हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, अच्छे कलीग्स बन के रह सकते हैं? क्योंकि सर विवेक विवेक बिंद्रा के सर काफी सेशंस होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं, ऐसा बोलेगा, जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं, हमको मालूम होता है। तो आप भी विवेक सर के फैन हो, तो अगर वैसे कुछ सेशन होता है तो मैं आपको इनवाइट करूं। बिजनेस नहीं करना सर अलग बात है। सर हमारी कंपनी में इंटरनल सेशन होते हैं, हमारे आरटीएच सेशन लेते हैं जो बाहर वालों के लिए लेते हैं। कई बार सर कम्युनिकेशन स्किल पे आता है, नेगोशिएशन स्किल पे आता है, माइंडसेट की ट्रेनिंग के लिए आता है। ऐसे कोई स्किल वाले सेशन ज्वाइन करने में आप इंटरेस्टेड रहोगे? हाँ, काम बन गया। और फिर क्या करो, रोज उसको व्हाट्सएप डालते रहो, कुछ ना कुछ वीडियो की लिंक डालते रहो, यूट्यूब में से डालते रहो। अब जैसे आज का वीडियो मैंने जो दिखाया था, आप में से कई लोगों ने वीडियो नहीं देखा था वो, हाँ, डालना डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑन माइंडसेट ऐसा करके डालना, बहुत बढ़िया वीडियो है। यानी बहुत सारी चीजें जो आप करीबन 3 या 4 दिन में सीखते हो, वो 6-7 मिनट के वीडियो के अंदर में उन्होंने टक देके बता दिया है। जिनको डेप्थ में समझ में आएगा, आप बार बार देखोगे तो डेप्थ पकड़ में आएगी उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जहां पे आप प्रेशर में नहीं आओ। अगर एक कॉल में आपको इंसल्ट आपको किया गया है, को कहीं पे धमकाया गया है, कहीं पे आपको कुछ खराब व्यवहार हुआ है, कहीं पे आपने कोई लेडीज है और किसी ने बदतमीजी से बात कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड ऐसा है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एग्जाजरेट करके बात करते हैं। एक आईबीसी था सेशन के अंदर में, मेरे बोला सर यहाँ पे तो सब लोग गालियां बोलते हैं, सर जिसको फोन करते हैं उसको गालियां बोलते हैं। मैं कितने लोगों ने गालियां बोलती? 1 लोग। तो मैं सब क्यों बोल रहे हो? और हमको बचपन से सिखा हुआ है। जैसे व्हाइट रंग होता था, हम जैसे मारवाड़ी हैं, मेरा ससुराल पूरा मारवाड़ से है, तो व्हाइट को कैसे बोलेंगे? धोड़ो धक हतो, काड़ो कट हतो, तीखो तम तमाट हतो। अब देखने जाओ तो हम क्या करते हैं, वो उसी चीज को एक ग्लोरीफाई करके, एक आर्टिकुलेट करके बताने की कोशिश कर रहा है। अरे सुपर डुपर था भाई, अरे 1 नंबर था, 1 नंबर। अरे पोहा खाना है, हमारे हमारा एक साड़ू भाई है, तो बोला अरे ये क्या पोहे है, हमारे इंदौर में एक से एक पोहे खिलाएंगे, नंबर 1 पोहे वहां पे मिलते हैं। क्या स्टैम्प मार के रखा है? वो जलेबी वहां पे, अरे जलेबी हमारे यहाँ पे खाओ। अलग अलग यहाँ पे हर जगह पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को, हमारी चीज को इम्फेसाइज करने के लिए, हमारे पॉइंट को स्ट्रांगली बोलने के लिए हम ग्लोरीफाई करके बात करते हैं। और इसमें हम हमारे छोटे छोटे रिजेक्शंस को, हम हमारे छोटे छोटे तकलीफों को, हमारे छोटे छोटे इंसल्ट को बहुत बड़ा बना के, एक रोड़ा बना के खुद ही रख देते हैं। अब सोचो कि छोटा सा इतना सा पत्थर था, आपने इतना बड़ा पत्थर बना दिया और रखा हुआ, बोले कि सर आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे? कौन सा चमत्कारिक पुरुष आपको रास्ता दिखा सकता है? क्योंकि रोड़ा तो आपने खुद ने डाला हुआ है। तो होता क्या है कि आपको ये प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा। करना क्या है, अगर कुछ हो गया, कोई बोल गया ना, ठीक है ऐसा करने का है। गौतम बुद्ध ऐसा करते थे। एक बार गौतम बुद्ध को एक बादल ने जाके गंदी गंदी गालियां दी, और गालियां दी के थक गया। तो दूसरा उनका शिष्य तो बोलता है यार ये तुमको इतनी आंखें गंदी गंदी गालियां दी है, आपको बुरा नहीं लगा? कि उसने दी है, मैंने ली नहीं है। ये समझने में मेरे को खुद को 15 साल लग गए थे। उसने दी है, मैंने ली नहीं है। ठीक है, वो तकलीफ में होगा, वो दर्द में होगा, उसको कुछ और पेन चल रहा होगा, कैसे फ्रस्ट्रेशन में बैठा होगा, कैसे कैरेक्टर में वो वहां पर रहा होगा, कैसे लोगों के बीच में रहा होगा, कोई संस्कार का अभाव होगा। अभी से बीवी से झगड़ के आ गया, बॉस ने उसको मारा होगा, पीटा होगा, गाली दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। और वो वहां पे कुछ आपके साथ में वो गुस्सा कहीं पे आपको आप ही मिली, उससे निकाल दिया। ठीक है, थैंक यू बोल के रख देने का। और ऐसा बोला ना तो वहां पे बोलेगा, मैं बताऊं एक जादुई जादुई शब्द बताता हूँ, ये बहुत बड़ा काम करता है। कोई ऐसा ऐसा गंदी इंसल्ट करके बात करे ना, सर मैं समझ सकता हूँ सर, आप इंसान अच्छे हो सकता है सर आपका टाइम अभी खराब है, बट सर आप इंसान बहुत अच्छे हो, सर थैंक यू मेरे को टाइम देने के लिए, बस इतना करके रख दो।
आदमी गिल्ट में आ जाएगा, यानी आपको मैसेज करेगा कि सॉरी मैं वो प्रेशर में था, ये था, वो था। आपने उसको अपने अपने जादू में बांध लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है जहां पे आपको समझना है लॉ ऑफ एवरेज, जो कल मैं बता चुका था, अभी इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर जितने ज्यादा लोगों से मैं बात करता हूं उतने मेरे काम के लोग मिलते हैं। और वो कैसे मिलेंगे? जैसे ये एवरेज कैसे सुधरेगा, मेरा स्किल कैसे सुधर रहा है, मेरा नॉलेज कैसे सुधर रहा है, मैं कितनी डिसिप्लिन में बैठ के कॉल कर रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बैठ रहा हूँ या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा एवरेज सुधारेगा। फोर्थ फिफ्थ जो सबसे लास्ट आता है, प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो की जितना अवेयरनेस फैलाओगे। आज से समझो कि 10-15 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो अवेयरनेस नहीं था, उतना अवेयरनेस नहीं था। तो होता था क्या कि एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के समझाना पड़ता था, कंसेप्ट समझाना पड़ते थे, पड़ता था। अभी लोग नेट पे बैठे हुए हैं, कभी तुकाराम का वीडियो गया, कभी दुलई भाई का वीडियो गया, कभी सरफराज का वीडियो गया, कभी अफराज भाई का वीडियो गया, कभी शबनम का वीडियो गया, कभी राधे श्याम का वीडियो गया, कभी कृष्ण जी का वीडियो गया। ये सारे वीडियो घूम रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो मछली इस कांटे में नहीं उस कांटे में आएगी। सही, ऐसा नहीं कि हम उसको मछली बना रहे या बकरा बना रहे, ये नहीं बात कर रहा हूँ। सिंपल है, अवेयरनेस बढ़ा के रखो, अवेयरनेस काम में आता है। आप खाली अपने स्टेटस के अंदर में फोटो डाल के रखो, छोटे छोटे वीडियोस डाल के रखो। आप एक काम कर सकते हो, अभी एक वीडियो लीजिए कि हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं एक फार्मा कंपनी में मैनेजर हूँ, और मैं अपनी जॉब से परेशान हो चुका था, मेरे को चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी और उतना इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता था, और इसी वजह से आज मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन, या आप बोल सकते हो मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला लिया, एज अ आईबीसी काम करने का फैसला लिया, और मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ। बस, और कुछ नहीं। आप डालो, इसको बोलते हैं वीडियो लाइब्रेरी बनाना। अगर आपके चैनल पार्टनर ग्रुप में 100 लोग वीडियो डालते हैं तो 100 वीडियो हो जाते हैं आपके पास। आपको करना कुछ नहीं है, लोगों को दृश्य दिखाओ, स्टेटस पे डाल दो, लिखो नीचे स्टेटस पे सेटिस्फाइड कस्टमर। किसका? बड़ा बिजनेस का सेटिस्फाइड कस्टमर। पर लोग क्या समझेंगे, ओए अरे कविता जी बिजनेस चल निकला, जिग्नेश भाई बिजनेस चल निकला, तुषार जी बिजनेस चल निकला, राधे श्याम जी बिजनेस चल निकला इसका, अरे वो आएंगे सामने से। और लोग इस मामले में इंक्वायरी करते हैं, अरे क्या चल रहा है तेरा, वो क्या है बता ना, थोड़ा बता ना। आपको बताने का नहीं है, उसको बोला तू ऐसे ही पूछ रहा है या सीरियसली कुछ ढूंढ रहा है। ऐसे ही पूछ रहा है तो टाइम नहीं है, सीरियसली पूछ रहा है तो शाम को आ जाए, काम खत्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए। 3 पॉइंट ऑल है, ठीक है। अभी ये 7 वाला पॉइंट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, तो भी अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हो या अननोन नंबर पे रेफरेंस पे बात करते हो तो कई बार यहाँ पे आता है, स्पेशली एलटीएम के लिए, एलएफपी के लिए कॉल कर रहे हो तो कई बार कॉर्पोरेट को अप्रोच कर रहे होते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली लूंगा। नॉर्मली हम लोग डीएमटी से कॉल करते हैं तो हमको सीधा ही पर्सन का नंबर मिला हुआ होता है, और जैसे कंपनी में वहां पे बात करें तो एक रिसेप्शनिस्ट होती है, तो रिसेप्शनिस्ट भी हमारी कस्टमर, उसको समझाना पड़ेगा कि हमने कॉल क्यों किया, क्योंकि उसको उसको सिखाया गया है, उसको इंटीमेशन दिया गया है कि भाई फालतू के कॉल मेरे तरफ नहीं आने चाहिए, काम के कॉल ही भेजो। तो हमको यहाँ पे भी उसको सेम स्क्रिप्ट बोलनी पड़ेगी कि हम अपने आपके फायदे के लिए बात करने आए हैं। फिर आता है ऑफिस का कोई असिस्टेंट हो सकता है, वहां पे हो सकता है सेक्रेटरी हो सकती है, कई बार होता है क्या, वाइफ एंड किड्स हो सकते हैं। और फोन उनके पास है, बिजनेसमैन है, फोन शाम को छोड़ दिया है और भाई जाके लेटा हुआ है, क्रिकेट देख रहा है, मैच देख रहा है, हटा हुआ है। अब आपने फोन लगा बच्चे के पास है, बच्चा बोलेगा नहीं दूंगा वो फोन काट देता है, नहीं दूंगा, वाइफ के पास आया, वाइफ अपने चैट वेट कर रही है, तो उसको ऐसा इंपोर्टेंस कैसे शेयर करेंगे जहां से वो गेट कीपर से आए। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। नया नया जब आया था और एक कस्टमर थे, अग्रवाल समथिंग करके थे, और आईबीसी ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सर एक आध कॉल का आप डेमो कर दो ना। अब मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान मेरा खुद का ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो मेरा क्या था इंश्योरेंस का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव, तो मेरे को कॉल कैसे कर लेंगे। मैंने बोला कि अग्रवाल जी, तो इसने क्या था, रजिस्ट्रेशन किया था कोई, वहां पे वो कैनोपी डाल के उस टाइम पे बैठते थे, डीएमटी नहीं करते थे, तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन किया था। तो मैंने बोला कि मैंने फोन किया, हेलो, तो एक लेडी से उठाया, तो क्या मैं तो अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? तो के वो तो नहाने गए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मैम मैं परेश कुमार जोशी हूँ, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वहां से आपके हस्बैंड ने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। अब आउट ऑफ लाइक पहले क्या उधर कॉन्टेक्स्ट
क्या हुआ उसको, उनको क्या हुआ है, मैंने बोला ही था, मैंने बोला ही था, तो ध्यान ही नहीं देते। मैं शॉक में, मैं को ये कर क्या रही, क्या सोच रही है। फिर दिमाग में आया, अरे ये डॉक्टर वाला डॉक्टर सोच रही है। फिर बोला मैम मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे ऐसे कोई कॉल करता है, ये करता है, बाद में कॉल करो, ऐसा करके झाड़ दिया। तो कई बार क्या होता है कि ये भी फनी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको बोलो ओ मेरे साथ में ऐसा होता, वाइफ ने पकड़ लिया था, ये कर लिया था। नहीं, एक जन ने किया था। दिन में 10-12 ऐसे लोग निकलेंगे। अब सोचो सही, आज 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 हम लोग जहां पे बैठ रहे हैं, आज का एरा कितना है, स्ट्रेस कितना है, तनाव कितना है, टेंशन कितनी है, लोग जॉबलेस है, लोगों को बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, उनको प्रॉफिट में करना है, टेंशन में जी रहे हैं, पैसा और ज्यादा पैसा चाहिए। तो व्यवहार के अंदर में वो दिखेगा। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट जहां पे है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, आपका फोन, आपका बात करना, सामने वाला नहीं है। सो रिमेंबर, यू आर नॉट सुपरमैन, आप सुपर ह्यूमन नहीं हो। नथिंग इन इज योर हैंड एक्सेप्ट नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा हो, थोड़ी सी सांस लो, गहरी सांस लो, बैठो। आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम कॉलिंग चैंपियन। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं अब तो पैसा दबा के कमा रहा हूँ। आज का दिन तो मेरे लिए ही बना हुआ, मैं गजब का हूँ, बड़ा बिजनेस में अपना जबरदस्त नाम हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस थोड़ा सा साइड टॉक, कॉल शुरू कर, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, और बोल बोल के दो, ऐसे नहीं बोला, मन दिमाग में मत सोचो। पॉजिटिव अफर्मेशन जब दे रहे हैं तो सेल्फ टॉक करो, जोर जोर से चिल्ला के दो। कहीं पे छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, रूम में चले जाओ और करो, यस आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। घुस जाओ, तुरंत आपके कॉल के अंदर में बदलाव आएगा। ठीक है, 9th है जहां पे कस्टमर इज नॉट बॉस। कस्टमर को सर 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 नहीं बोलते रहना है, कस्टमर को सर नहीं बोलना है। हम लोग बड़ा बिजनेस में आप लोगों को, कई लोगों को सर बोलते हैं, वहां पे रीजन एक ही कि ये हमारा कल्चर है। इसलिए विशाल सर, आशुतोष सर, परेश सर, ये हम लोग एक सबको, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर वो स्टाफ बॉय भी है, वो चाय लेके भी हमारे साथ में आ रहे हैं, तो वहां पर सर बोलने का रिवाज है। पर कस्टमर नहीं है। कस्टमर के साथ में जैसे ही आपने सर करके बात किया, अगर आप बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉय होते तो मैं बोलता कि आपको सर करके बात करना है। पर आप कंसल्टेंट के तौर पे बात कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस के सॉल्यूशन के तौर पे बात कर रहे हो, आप उसको करियर के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे कहीं पे भी सेल्समैन वाली स्मेल नहीं जानी चाहिए। सेल्समैन क्या होता है, सर हमारे पास, हम मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट है ये है, सेल्समैन वाला लैंग्वेज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे हम लोग गुजरात में बोलते हैं, और जनक भाई कैम छो, नीरव भाई कैम छो, तरुण भाई, શું મારી વાત તરુણ ભાઈ જોડે થઈ? તરુણ ભાઈ, પરેશ જોશી વાત કરું છું, तो मैं तरुण भाई 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 करूंगा, अशोक भाई भाई करूंगा, मयूर भाई करूंगा। सिंपल, आप महाराष्ट्र में है, अपने लैंग्वेज से, साउथ में है, अपने लैंग्वेज से वहां पे बात करिए, जहाँ पे जी लगता है, भाई लगता है, जो भी आपके वहां पे प्रत्यय लगते हैं उसको लगा के बात करिए। बट सर नहीं बोलना है। ठीक है, सर बोलोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। देन 10 पॉइंट जहां पे है, ऑलवेज एंड द कॉल विद पोलाइट। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि सर कुछ हो सकता है आपके साथ में खराब एक्सपीरियंस हो, पर बट आप समझो कि आप ऐसे ही चाहोगे जैसा व्यवहार, अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है तो कैसे एंड करना चाहोगे कोई कॉल, कोई आपके साथ में कैसे ऑन करे, बोले एसबीआई क्रेडिट कार्ड बोले, कोई रिकॉर्ड में से नहीं, टक रख दिया, अरे ऐसा कैसे। बट अगर बैठ से एक लाइन वो बोल देती, सर अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट तो मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, या आपके किसी को चाहिए तो मेरा नंबर प्लीज सेव कर लीजिएगा, इतनी एक लाइन ऐड करेगी ना, तो वो लड़की को 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद सामने से रोज के एक कार्ड वाले अपने आप आएंगे। तो दिन में उसको 3 कार्ड 4 कार्ड बेचना है, उसमें से 1-2 कार्ड तो आप उसके जो नंबर जिन्होंने सेव करके रखा, उस व्यवहार से सेव करके रखा है, उससे ही आने वाले शुरू हो जाएंगे। पर वो ये करेगी नहीं, क्योंकि उसको टारगेट है 400 कॉल का, प्रेशर में 400 कॉल में कर रही है। पर हमको कोई कॉल का प्रेशर नहीं है। आपको कोई नहीं बोलेगा दिन में 10 कॉल करो, 100 कॉल करो, आपका जितना बड़ा कॉल होगा उतना ज्यादा कॉल करोगे, गोल कम होगा तो कम कॉल करोगे, गोल के लिए सीरियस नहीं होगे तो नहीं कॉल करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको जब भी कॉल करे, कोई भी खराब एक्सपीरियंस हो, तो मैंने जो लाइन बताई थी वहां पे करके, सर आप आदमी अच्छे हो सकता है अभी आपका टाइम खराब चल रहा है, सर भगवान पे भरोसा रखेगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सर थैंक यू वेरी मच। बस इतना बोल के छोड़ दो, अपने भाव को शुद्ध कर दो, उससे डिटेच हो जाओ। जो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, डिटेच हो जाओ उस चीज से, तो आपको कभी भी इंसल्ट नाम की चीज फील नहीं होगी। यहां तक मैं समझा पा रहा हूँ? सी लिख सकते हैं फटाफट। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे है कि ऑलवेज टेक अ एक्शन। जो अपना मार्केटिंग मटेरियल, कंटेंट मार्केटिंग का मटेरियल है, जो वीडियोस है, वीडियो की लिंक है, मीटिंग इनवाइट्स है, टेस्टिमोनियल है, स्टिकर्स है, जो आपने वहां पे बोला था कि मैं कुछ भेजने वाला हूँ, मटेरियल चाहिए, वो भेजे। हमारे यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि साउथ वेस्ट के अंदर में कॉलिंग मस्त हो रही है, लीड भी बन रही, कॉलिंग अच्छी हो रही है, कंटेंट मार्केटिंग अभी भी कम है। कंटेंट मार्केटिंग आपका टाइम बचा लेगा। आपको जो बैठ के उसको लंबा चौड़ा समझाना है, वो विवेक सर खुद ही समझा रहे हैं आपको, एनिमेशन के साथ समझा रहे हैं, तो मैं कष्ट क्यों लूं? है, मेरे को अगर विवेक सर का ऐसा सेशन मिल जाए जहाँ पे टेलीकॉलिंग कैसे करा था, तो मैं तो रोज सुबह लगा दूंगा, यही लगाओ, यही सुनो तुम, अच्छा है। तो वहां पे वो फर्क पड़ जाएगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा। उसी टाइम के अंदर में आप 4 नए कस्टमर से बात कर पाओगे। नहीं तो हर आदमी को, अगर आपको S1 से S8 तक की जो सारी चीजें अगर आपको समझानी पड़ रही है, तो माथा फोड़ी हो जाएगी। मैं 100 आदमी को, मेरे को टोकन के लिए ये करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो 100 आदमी को कॉल लगाता रहूंगा। उससे अच्छा कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करूं और वहां पे भेजूं, जहां से वो खुद इन्फ्लुएंस होके उस 100 में से, मेरे को देखो 100 के 100 तो मेरे को देने वाले नहीं, 100 में से 10 ही लोग टोकन देने वाले हैं और 3 लोग फुल पेमेंट करने वाले हैं। तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैं आलसी आदमी, अपने को मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। टक, डाल दिया, ग्रुप बनाया, डाल दिया लोगों को, व्हाट्सएप ब्लास्ट आता है उसको बना के वहां पे डाल दो, नंबर सिलेक्ट करो, टक 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 भेजो, मैसेज के साथ में बढ़िया से भेज दो, इमोशनल मैसेज बना के भेजो, 3 4 5 दिन लगातार भेजते रहो, आपके काम के लोग आ जाएंगे। इन बिटवीन जो आपको P0 P1 वाला है, उसमें आपने कॉल कर लिए, कि जिन्होंने पेमेंट का ट्राई किया था या वहां पे कुछ कोई भी बटन दबाया था, कॉल नाउ का दबाया था, वहां पे नाउ का दबाया था और नहीं हुआ था कुछ प्रोसेस, उनको कॉल लगा लो, धंधा आ गया आपके पास, स्मार्ट वर्क। बाकी लोगों को कॉल करेंगे, है अपने पास टाइम, तो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, चैट बॉक्स में स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और ये लास्ट है जहां पे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैं इसमें बंद नहीं करूं, सबको मालूम है कि आपको जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ही आपका स्किल बढ़ेगा। आपने कॉल करना बंद कर दिया, आपने ग्रो करना बंद कर दिया। कॉलिंग अगेन स्किल नहीं है, स्किल है, टैलेंट नहीं है। तो वहां पे है, आपको क्या करना है अभी होमवर्क के अंदर में, आपको डायलॉग फ्रेम डिजाइन करना है, खुद की एक स्क्रिप्ट बनानी है, ऐसी स्क्रिप्ट बनानी जो आपको लगे कि ये बढ़िया है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट का बनाई थी IBC के लिए कि हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। हम लोग अक्रॉस इंडिया में कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों को जो ढूंढ रहे हैं, जो हमारे साथ में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ज्वाइन करें और पार्ट टाइम फुल टाइम काम करें, अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करें, जो अपनी फैमिली के लिए सीरियस हो, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो और मेंटली साउंड हो। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या अभी कोई अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? वो बोलता है हाँ, तो आगे ना, बोलता है ना। तो ऐसे डायलॉग फ्रेम आपने बनाए, डायलॉग फ्रेम बनाए, और उसके अंदर में आपने क्या किया है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, नेचुरल मार्केट, जो रिलेटिव्स आसपास और खास के लोग हैं, वो हो गए। रेफरल, जहां पर रेफरेंस में कैसे बात करोगे, कोल्ड कॉलिंग में कैसे बात करोगे, डिजिटल मार्केटिंग वालों कैसे बात करोगे। मेरा ये है कि आप स्क्रिप्ट पे ट्राई करिए, पूरे हफ्ते लीजिए, आप खुद की स्क्रिप्ट डिजाइन करिए, आपको याद रहेगी। आप हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको देख के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।